नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आज हम बात कर रहे हैं पतंजलि वाले लाला रामदेव की, सॉरी बाबा रामदेव की। इन्हीं बाबा रामदेव की एक दवा के बारे में आपने जरूर सुना होगा, नाम है कोरोनिल। और अब इसी कोरोनिल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन ये खुलासा ना तो आपको टीवी चैनल्स पर नजर आएगा और ना बड़े बड़े अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियों के तौर पर, क्योंकि मामला खुद लाला रामदेव सॉरी बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है। और उनकी दवा कोरोनिल को लेकर आखिरकार क्या कुछ खबर है आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दरअसल मामला बाबा रामदेव को लेकर कुछ इस तरीके का है कि जो बाबा रामदेव ने दवा बनाई थी कोरोनिल, अब उसको लेकर आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह साफ किया है कि इस दवा को किसी भी तरीके का कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है। यानी कि इस दवा के इस्तेमाल के लिए जो ज़रूरी नियामक मंजूरियां होती हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं, उसमें से कोई भी अप्रूवल इस दवा को नहीं मिला है। और आईएमए ने ये कहा है उस आरटीआई के बेसिस पर जो आईएमए ने लगाई थी सीडीएससीओ में, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से आईएमए ने पूछा था कि आखिरकार कोरोना की दवा का जो इलाज करने का दावा कोरोनिल के द्वारा किया जा रहा है, आखिरकार इस दवा को क्या कुछ मंजूरियां दी गई हैं। तो वहां से आईएमए को बताया गया कि कोरोनिल को कोई रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है, यानी कि कोई नियामक मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन बाबा रामदेव की पतंजलि जो है वो इसका प्रचार प्रसार इस तरीके से करने में लगी हुई है कि जैसे ये दवा मानो कोरोना वायरस का, कोविड-19 का सबसे अचूक इलाज हो। और इसी को लेकर जो पूरा सवालिया निशान है वो सिस्टम पर खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि लगभग 540 रुपए के आसपास में 30 दिन की ये जो किट है ये बाजार में घूम रही है, बाजार में बिक रही है, पतंजलि के स्टोर्स पर मिल रही है, हो सकता है बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पर भी मिल रही हो, बहुत से लोग खरीद रहे होंगे, हो सकता है करोड़ों रुपए की ये जो दवा है कोरोनिल अब तक देश भर में बिक चुकी हो, लेकिन वो भी बिना किसी नियामक मंजूरी के। और खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अब ये बात कही है और साथ ही साथ हवाला दिया गया है सीडीएससीओ का, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे बड़ा रेगुलेटरी एक तरीके से मैकेनिज्म में सबसे ऊपर के पायदान का इंस्टीट्यूट है जो तमाम दवाओं के अप्रूवल्स की मंजूरी देता है। तो सीडीएससीओ ने कहा है कि कोई अप्रूवल इस कंपनी की इस कोरोनिल दवा को नहीं दिया गया है, कोई परमिशन नहीं ली गई है, कोई सर्टिफिकेट जो है वो सीडीएससीओ की तरफ से इशू नहीं किया गया है और कुल मिलाकर कोई भी रेगुलेटरी जो अप्रूवल है, नियामक मंजूरी है, वो नहीं ली गई है। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान यही बनता है कि आखिरकार देश में ये हो क्या रहा है। बाबा रामदेव एक दवाई लेकर आते हैं, नाम रखते हैं उसका कोरोनिल, सीधा सीधा लोगों को एक तरीके से जहन में ये बन जाएगा कि कोरोना वायरस के इलाज की ये दवाई है। तमाम तरह के जो दावे हैं, वादे हैं वो किए जाते हैं, उसके बाद सवाल उठते हैं, फिर वो दवा रोक दी जाती है, फिर दोबारा से कोरोनिल बाजार में आ जाती है, फिर दावे ठोके जाते हैं, अब फिर जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आई है। लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि संभव है, पूरी तरह से उम्मीद है कि करोड़ों रुपए की जो ये कोरोनिल नाम की दवा है ये बिना किसी नियामक मंजूरी के देश भर में अब तक बिक चुकी होगी।